मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। वीआई की तरफ से भी बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है, साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से भी काफी बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जियो की तरफ से एक धमाकेदार ऑफर हमारे सामने निकल के आ रहा है। साथ साथ एक और ऑफर जियो की तरफ से निकल के आ रहा है। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री से खबरें ही खबरें आ रही है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट आ रही है भाई साहब वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो बता देना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया इन दिनों में काफी ही घबराया हुआ है, बट हाँ जी अब ये मतलब घबराना कम कर चुके हैं, क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का हाथ अभी भी भाई साहब वीआई के ऊपर है। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वीआई के ऊपर अभी पूरा फैसला सुनाया नहीं है, जो कि इन्होंने सुनाना है। ठीक है जी, 13 अक्टूबर को शायद ये फैसला आना है। ठीक है ना, कि डॉट मतलब कि जो एजीआर ज्यादा बना के गया है उसको कम करेगी, या फिर भाई साहब उतना ही पैसा देना पड़ेगा वीआई को जितना डॉट ने बोला है। या फिर ये भी खबरें आ रही हैं भाई साहब कि जो भारत सरकार है वो भी भाई साहब हेल्प कर सकती है वीआई की। जो भाई साहब एजीआर के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगे हुए हैं, उनको भाई साहब भारत सरकार माफ कर सकती है और वीआई की काफी बड़ी हेल्प हो सकती है। और ये जो मार्केट में जो खबरें आ रही हैं वीआई से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, सो इसके कारण ही वीआई का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। कहने का मतलब 9% से बढ़ के उनका शेयर 9.24 रुपए हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे ही भाई साहब अगली सुनवाई आएगी सुप्रीम कोर्ट की, सो अगर तो वीआई के हक में हुई तो इनका ऐसे ही जो शेयर है वो बढ़ेगा। अगर इनके हक में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट तो भाई साहब इनका शेयर ऐसे ही डाउन होता चले जाएगा। ओके जी, अगली अपडेट आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो आप सबको मैंने भाई साहब कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि एयरटेल भाई साहब मतलब बीएसएनएल से हार चुका है। मतलब कि अगस्त की जो ट्राई की रिपोर्ट आई थी उसमें भाई साहब एयरटेल ने लगभग 5 लाख वायरलेस ग्राहक जोड़े थे अगस्त के महीने में। बट भाई साहब हमारे प्यारे दुलारे बीएसएनएल ने एयरटेल से दुगने तिगने सब्सक्राइबर जोड़े हैं। मतलब लमसम इन्होंने 14 लाख के करीब नए सब्सक्राइबर जोड़े थे। तो एयरटेल को पछाड़ दिया बीएसएनएल ने। ये तो मैंने आपको बताया था, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एयरटेल भाई साहब अगर सब्सक्राइबर कम गेन किया है अगस्त के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि एयरटेल किसी से कम है। एयरटेल कम नहीं है, एयरटेल की भी अच्छाई एक ट्राई ने बताई है। और ट्राई की रिपोर्ट ये बता रही है कि एयरटेल 2024 के अंदर मतलब के ब्रॉडबैंड मार्केट के अंदर इन्होंने लगभग 29.98% मार्केट शेयर को कैप्चर किया था। बट अब इस साल 2025 में इन्होंने भाई साहब ब्रॉडबैंड मार्केट को 31.25% तक कैप्चर कर लिया है। मतलब कि 1.27% तक इन्होंने, ठीक है ना, मतलब अपना जो है मतलब मार्केट शेयर को बढ़ाया है। ठीक है ना, गिराया नहीं है। मतलब कि ब्रॉडबैंड मार्केट के अंदर जो एयरटेल है अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोग जो है एयरटेल का ब्रॉडबैंड ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, ज्यादा न्यू कनेक्शन लेना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए एयरटेल ब्रॉडबैंड के अंदर बाजी मार रहा है। ठीक है जी, बट हाँ जी बताना चाहता हूं कि जो जियो है, जियो का मार्केट शेयर पिछले साल 2024 में 51.13% था और ये घट गया है, बढ़ा नहीं है। एयरटेल बढ़ा था, जियो का घट के 50.66% हो गया है। मतलब कि 0.47% तक गिरावट आई है। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एयरटेल के बारे में नेगेटिव बात बताई थी, बट आज मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूं कि एयरटेल जो है ब्रॉडबैंड के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है। ओके, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब। आप सबको बता देना चाहता हूं कि हर साल आने वाली जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस उसकी शुरुआत 2025 में भी हो चुकी है। मतलब कि 8 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 है ये चलने वाली है। ये शुरू हुई है दिल्ली के अंदर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई सब आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में
अलग अलग जो कंपनियां हैं वो बताती हैं, जियो बताती है, एयरटेल बताती है, बीएसएनएल बताती है, वीआई बताती है, सारी टेलीकॉम कंपनियां बताती हैं कि हमने इस साल मतलब कि 2024 में या फिर 24 या 25 के मिड में क्या क्या किया या क्या हम लेके आने वाले हैं। पिछले साल आपको पता था बीएसएनएल का कितना बुरा हाल था कि जो बीएसएनएल है वो 4G के ऊपर ही 3G के ऊपर ही अड़ा हुआ था, बट सारी टेलीकॉम कंपनियां 5G से ऊपर सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रही थी। इस साल भाई साहब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अब बीएसएनएल जो है 4G तो लॉन्च कर ही चुकी है और 5G भी ऑलमोस्ट भाई साहब इस साल वो शुरू कर देगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसकी जो शुरुआत है ये केंद्र दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ठीक है ना, अपना भाषण देते हुए इस जो कांग्रेस की जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की शुरुआत की है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया और दोनों के भाषण से ही भाई साहब ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की शुरुआत हुई। तो इतना नहीं है भाई साहब, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर जियो ने भी धमाका कर दिया है। जियो ने अपना नया जियो भारत फोन लॉन्च कर दिया है, या फिर ये बोलूं कि जियो ने अपने जियो भारत फोन को अपग्रेड कर दिया है और जियो ने अपने जियो भारत को, ठीक है ना, एज ए सेफ्टी फर्स्ट फोन अनाउंस कर दिया है। मतलब इस जियो भारत वाले फोन के अंदर इन्होंने ऐसा अपडेट डाल दिया है, इसमें आपको सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। जियो बोल रहा है जियो भारत फोन के अंदर, ठीक है ना। सेफ्टी कैसे मिलेगी? सेफ्टी इसीलिए मिलेगी अगर भाई साहब मान लो आप जियो भारत फोन को अपने बच्चों को देते हो, अपने माँ बाप को देते हो या फिर अपनी वाइफ को देते हो, ठीक है ना। सो आप क्या है फिर उस फोन को लाइव ट्रैक कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी फिर वाइफ की निगरानी रख सकते हो, बच्चों की, अपने माँ बाप की निगरानी रख सकते हो, या फिर अपने व्हीकल की, अपनी कार की, अपनी बाइक की, ठीक है ना, निगरानी रख सकते हो। मतलब कि उसको ट्रैक कर सकते हो। बस आपको वहां पे फोन रखना पड़ेगा, यहाँ किसी व्यक्ति को फोन देना पड़ेगा, फिर आप अपने स्मार्टफोन से उसको ट्रैक कर सकते हो। सो ये ट्रैकिंग फीचर भाई साहब कहने का मतलब लॉन्च किया है, इसीलिए जियो ने इसको सेफ्टी फर्स्ट फोन, ठीक है ना, मतलब कि अनाउंस कर दिया है। वाकई भाई साहब ये जो जियो ने अच्छी चीज लॉन्च की है, क्योंकि भाई साहब ये फोन बड़ा सस्ता है। 799 रुपए का ये फोन मिल जाता है। अमेजोन से लेना, अमेजोन से मिलो, जियो स्टोर से मिल जाएगा, जियो मार्ट से मिल जाएगा, और भाई साहब इंस्टा मार्ट से भी मिल जाएगा। स्विगी के इंस्टा मार्ट से भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो 799 रुपए में। और भाई साहब लमसम आपको 130 रुपए का प्लान पड़ेगा पर मंथ का, ठीक है ना। प्लान भी बड़ा सस्ता है, ठीक है जी। सो जो मतलब कि अदर मतलब कि इनके जो जियो टैग वगैरह आते हैं, या फिर रिसेंटली इन्होंने अपने जीपीएस ट्रैकर लॉन्च किए हैं, वो काफ़ी महंगे हैं, 1000-1500 की रेंज में। तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी सस्ता हमें एक लाइव ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब लाइव ट्रैकिंग डिवाइस तो है ये, मतलब बन ही गया है। सो फोन का भी काम देगा, ठीक है ना। बाकी ये अपडेट हो चुका है इनका जियो भारत फोन, मैं टैग कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे वीडियो के अंदर। आपको फोन लेना है तो आप ले सकते हो। और इतना नहीं है भाई साहब, फ्लिपकार्ट के ऊपर बिगेस्ट डील और सेल चल रही है भाई साहब। पोको के फ़ोन लेने हैं, रियलमी के लेने हैं भाई साहब, तो ज़बरदस्त डील देखने को मिल रही है। सैमसंग का फ़ोन लेना है, ज़बरदस्त डील चल रही है। कोई एलईडी टीवी लेना है भाई साहब, वो भी ले सकते हो, धड़ाधड़ डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे भाई साहब एक शॉपिंग आइकन लगा रहा हूँ और प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ। आप लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट जरूर लेना, क्योंकि अब नहीं तो कभी भी नहीं डिस्काउंट मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें, जियो की तरफ से आ रही है। जियो ने नया ऑफर लॉन्च कर दिया है। ऑफर का नाम है फेस्टिव ऑफर और गोल्ड प्लस होम ट्रायल, ठीक है जी। सो ये जो है फेस्टिव ऑफर आप कैसे ले सकते हो? फेस्टिव ऑफर लेने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 349 रुपए वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इससे ऊपर वाला भी करवा सकते हो, उसमें भी आपको फेस्टिव ऑफर देखने को मिलेगा। बेसिकली भाई साहब ये जो ऑफर है, या फिर ये जो आप रिचार्ज करवाओगे 349 रुपए वाला, ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ मतलब कि इन्होंने जोड़ा नहीं है, बस इस ऑफर का नेम चेंज कर दिया है। पहले एनिवर्सरी ऑफर, ठीक है ना, 349 रुपए में ये मतलब कि एनिवर्सरी ऑफर ऐसा बोल के दे रहे थे। अब इन्होंने एनिवर्सरी जो शब्द है उसको हटा दिया है, सिर्फ फेस्टिव ऑफर मतलब कि शब्द जो है वो जोड़ दिया है, ठीक है ना। फैसिलिटी वही है, एनिवर्सरी वाली
फैसिलिटी वही मिलेगी एनिवर्सरी वाली। कहने का मतलब बेसिक फीचर अनलिमिटेड 5G 28 दिन की वैलिडिटी, 2 GB डेली अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100 SMS डेली, ठीक है ना, वो सब तो मिलना ही है। प्लस इसमें जो ऑफर है वो ये है कि आपको जियो फाइनेंस 2% एक्स्ट्रा ऑन जियो गोल्ड टू क्लेम, गिव ए मिस कॉल ऑन फलाना नंबर, ठीक है ना। इस प्लान को रिचार्ज करवाने के बाद अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हो तब आपको डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब तब आपको एक्स्ट्रा गोल्ड वगैरह मिल सकता है, ठीक है जी। साथ साथ जियो होम का 2 मंथ के लिए फ्री ट्रायल भी मिल सकता है, न्यू कनेक्शन मिल सकता है इस रिचार्ज कराने के बाद, ठीक है ना। आप एयर फाइबर भी ले सकते हो फ्री के अंदर, ठीक है जी। और जियो हॉटस्टार का मोबाइल टीवी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल का तो मिलेगा प्लस टीवी का भी सब्सक्रिप्शन है। साथ में जियो क्लाउड का 50 GB का स्टोरेज फ्री मिलेगा। यही सब है भाई साहब, मतलब कहने का ये है कि इन्होंने बस 349 रुपए वाले जो प्लान के अंदर पहले ये एनिवर्सरी टैग लगाते थे, अब उस टैग को हटा के इन्होंने फेस्टिव ऑफर टैग चिपका दिया है। कहने का मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, ठीक है ना। बाकी समझदार वाले भाई समझ चुके हैं जो मैं बताना चाहता हूं। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। आपको इनमें से कौन सी न्यूज़ या अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकपत्री को प्राप्त करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन मै गेट ऑल दोस्त की स्माइलिंग, जय हिंद जी।